रमेश अपनी बूढ़ी और बीमार माँ शांति देवी के साथ रहता था। शांति देवी को कई सालों से दिल की बीमारी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि उसका ज़्यादा समय अब नहीं बचा है। एक रात शांति देवी ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं तेरी शादी अपनी आँखों से देख लूँ। उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। रमेश की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था, क्योंकि वह कई सालों से शहर की पढ़ी लिखी लड़की, आधुनिक लड़की रिया से प्यार करता था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रिया गांव में रहने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ शांति देवी अपनी पसंद की लड़की गौरी से बेटे की शादी कराना चाहती थी। गौरी गरीब परिवार की थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की सीधी सादी लड़की थी। उसे घर गृहस्थी के अलावा कुछ नहीं आता था। रमेश ने माँ से बहुत कहा, माँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन माँ ने हाथ जोड़ लिया, मेरे जीते जी मेरी बात मान ले बेटा। माँ की हालत देखकर रमेश मजबूर हो गया। कुछ ही दिनों में रमेश और गौरी की शादी हो गई। शादी के बाद गौरी पूरे मन से घर को संभालने लगी। सुबह 4 बजे उठना, माँ की दवाइयाँ देना, रमेश के लिए खाना बनाना, पूरा घर साफ करना, वह हर जिम्मेदारी खुशी खुशी निभाती थी। लेकिन रमेश उसे अपनी पत्नी नहीं मानता था। वह हर छोटी बात पर उसे डांटता। कभी खाना पसंद नहीं आता तो प्लेट फेंक देता। कभी कहता, तुम गंवार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गौरी चुपचाप सब सह लेती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन होठों पर एक ही बात होती, शायद एक दिन ये मुझे समझ जाएंगे। शांति देवी सब देखती थी। एक दिन उन्होंने बेटे को बुलाया, बेटा, पत्नी कोई खिलौना नहीं होती है, उसका सम्मान करना सीखो। लेकिन रमेश ने गुस्से में कहा, माँ, मैंने आपकी खुशी के लिए शादी की थी, मैं इससे कभी प्यार नहीं कर सकता। यह सुनकर माँ का दिल टूट गया। कुछ ही महीने बाद शांति देवी इस दुनिया से चली गई। माँ की 13वीं होते ही रमेश बदल गया। उसने सीधे गौरी से कहा, अब माँ नहीं रही, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तलाक के कागज तैयार हैं, साइन कर दो। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं आपकी पसंद की नहीं? रमेश चुप रहा। गौरी ने आंसू पोंछे कागज उठाया और बिना कुछ कहे हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन वह अपना सामान लेकर मायके चली गई। कुछ महीनों बाद रमेश ने अपनी प्रेमिका रिया से शादी कर ली। उसे लगा अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी।
शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। दोनों घूमते, पार्टी करते, महंगे होटल जाते। रमेश सोचता यही जिंदगी है। लेकिन धीरे धीरे असली चेहरा सामने आने लगा। रिया को गांव पसंद नहीं था। उसे रमेश के रिश्तेदार पसंद नहीं थे। वह हमेशा कहती, शहर चलो, बड़ा घर खरीदो, ज्यादा पैसे कमाओ। रमेश अपनी पूरी कमाई उस पर खर्च करने लगा। फिर भी रिया खुश नहीं रहती। एक दिन रमेश बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था। वह उम्मीद कर रहा था कि रिया उसकी देखभाल करेगी। लेकिन रिया ने कहा, मुझे ऑफिस जाना है, दवा खुद ले लेना। रमेश को पहली बार गौरी याद आई। उसे याद आया जब उसे हल्का सा जुकाम भी होता था तो गौरी सारी रात जागकर सिर दबाती थी। समय बीतता गया। रिया की मांगें बढ़ती गईं। एक दिन उसने कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। कुछ ही दिनों में उसने तलाक की अर्जी दे दी। रमेश की दुनिया उजड़ गई। जिस प्यार के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, वही प्यार उसे छोड़कर चला गया। अब रमेश बिल्कुल अकेला था। घर सूना था। माँ नहीं थी, रिया नहीं थी, दोस्त भी दूर हो गए। एक रात उसे अलमारी में माँ की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मुझे पता है कि रमेश गौरी से प्यार नहीं करता, लेकिन एक दिन उसे समझ आएगा कि सच्चा जीवन सुंदर चेहरे से नहीं, सुंदर दिल से चलता है। अगर मैं न रहूं तो भगवान मेरी बहू का सम्मान बनाए रखना। डायरी पढ़कर रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। अगली सुबह वह सीधे गौरी के गांव पहुंचा। वहां उसने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। गौरी अब पहले वाली डरी सहमी लड़की नहीं थी। वह गांव की महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखा रही थी। सरकार की योजना से उसने सिलाई केंद्र खोल लिया था। गांव की कई लड़कियां उसके साथ काम करती थीं। सब लोग उसका सम्मान करते थे। रमेश धीरे धीरे उसके पास गया। गौरी ने उसे देखा। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं। रमेश की आंखों में शर्म थी। उसने हाथ जोड़ दिए। गौरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। चलो मेरे साथ घर चलो। इस बार मैं तुम्हें बहुत सम्मान दूंगा। गौरी कुछ देर शांत रही, फिर मुस्कुराकर बोली,
रमेश जी, जब मैं आपकी पत्नी थी तब आपको मेरी कोई कीमत नहीं थी। आज जब सब छोड़कर चले गए तब आपको मेरी याद आई। रमेश सिर झुका चुका था। गौरी आगे बोली, जिस दिन आपने तलाक के कागज मेरे सामने रखे थे उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं अब अपनी ज़िंदगी पहचान खुद बनाऊंगी। मैंने आपको दिल से चाहा था, लेकिन आपने मुझे कभी इंसान तक नहीं समझा। रमेश रोते हुए बोला, एक मौका दे दो। गौरी ने गहरी सांस ली, फिर बोली, माफ़ मैंने आपको उसी दिन कर दिया था, लेकिन ज़िंदगी में वापस आने का हक अब ख़त्म हो चुका है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाएं तो जुड़ तो जाते हैं, लेकिन दरारें हमेशा दिखाई देती हैं। रमेश की आँखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे समझ आ चुका था कि उसने जिस इंसान को गंवाया वह अनपढ़ समझकर ठुकराया था, वही सबसे ज़्यादा समझदार निकली। और जिसे उसने सच्चा प्यार समझा था वह सिर्फ एक सपना था। रमेश चुपचाप वहाँ से लौट गया। इस बार उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक सीख हमेशा के लिए बस चुकी थी। किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों, पढ़ाई या रूप से नहीं, बल्कि संस्कार, त्याग और सच्चे दिल से होती है। और जो लोग सच्चे रिश्ते की कद्र समय रहते नहीं करते, उन्हें अक्सर पछतावा तो मिलता है, लेकिन दूसरा मौका नहीं। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।